बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 27 अप्रैल 2025 इतवार का दिन। एक जानिब तो पाकिस्तान ने ड्रोन हमला कर दिया है और पाकिस्तान ने अपनी सरहदों के दिफा के लिए बड़ा इकदाम उठाते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किस तरह से किए हैं, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। रात गए एलओसी पर सैकड़ों किलोमीटर्स पर जो जंग फैली, उस जंग के हवाले से डिटेल्स, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तलिफ सेक्टर्स पर जो फायरिंग हुई उसमें भारत का कितना नुकसान हुआ, इस हवाले से हमारे पास जो डिटेल्स पहुंची हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और कल के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी के दस्ते, पाकिस्तान आर्मी के टैंक और भारी असलहा जो है वो इस वक्त बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो चुका है। हंगामी हालात है और सिचुएशन, अगर किसी को यह लग रहा है कि सब अच्छा है, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। कल रात के इंसिडेंट्स के बाद यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून इस खित्ते को आग के दहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है और यहां से चीजें जो है वो अच्छी खासी खराब हो सकती है। एक तरफ तो पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स की ड्रिल्स भी शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब नेवी के मैदान में भारत ने अपना आईएनएस विक्रांत जो है वो लाकर पाकिस्तान की तरफ फेस करके उसे खड़ा कर दिया था। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने बरवक्त स्ट्रैटेजी लगाई और कहा कि हमने अपने मिसाइल तजुर्बे करने हैं। उसके बाद यह भी इत्तलात आई कि आईएनएस विक्रांत जो है, जो कि इंडिया का सबसे बेहतरीन किस्म का एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें कुछ मसाइल बने, आग लगने की भी मुबैना तौर पर खबर आई और यह खबर भी हमने अपने चैनल पर ब्रेक की आपके सामने अपने जराए के हवाले से। और बहुत से भारतीय लोगों ने यह बात कही कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है और आईएनएस विक्रांत जो है वो वहीं पर खड़ा रहेगा। लेकिन अब इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जो है वो नेवल स्टेशन करवाड़ जो है वहां पर वापस पहुंच चुका है, वो भारत आ गया है और जो पानियों में वो निकला था पाकिस्तान को डराने के लिए या पाकिस्तान के रास्ते ब्लॉक करने की सोच रख के कि हम वहां पर लाकर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर देंगे, अब वो एयरक्राफ्ट कैरियर वापस भारत के अपनी बंदरगाह के ऊपर आ गया है, लंगर अंदाज हो चुका है और वहां पर पोर्ट पर आ गया और यहां पर नेवल स्टेशन पे इस वक्त वो पार्किंग पे लग चुका है। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि नेवी के मैदान के अंदर भारत जो बढ़के मार रहा था कि आईएनएस विक्रांत ये कर देगा वो कर देगा, तो आईएनएस विक्रांत कुछ किए बगैर मुंह की खाकर वापस अपने नेवल स्टेशन पर आकर पार्किंग पर लग चुका है। वहीं दूसरी जानिब भारतीय एयरफोर्स ने आपको मालूम है कि एयरक्राफ्ट की जो ड्रिल्स हैं वो की आक्रमण के नाम से, इसमें उन्होंने अपने राफेल तैयारे जो है वो भी यूज किए और भारत ने बेसिकली ये ड्रिल्स जो है ये राइजिंग टेंशंस जो है पाकिस्तान के साथ और एक कॉन्फ्लिक्ट या एस्केलेशन जो हो सकती है किसी भी लम्हे उसके तनाजुर में की। तो अब बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने भी 3 दिन का मेजर एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज जो है वो शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सदर्न एयर कमांड एरिया ऑफ ऑपरेशंस जो है वहां पर, जहां पर कराची और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वहां पर भी ये ड्रिल होगी और इन एक्सरसाइजेस का टाइटल है ज़र्बे हैदरी, यानी कि हजरत अली की ज़र्ब। तो आप इससे भी समझ लगा लीजिएगा कि इस वक्त क्या हमारे जहन में है और हम किस चीज को अपने जहन में लेकर चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल थी। एक जानिब आपको मैंने नेवी के हवाले से अपडेट दे दी, एयरफोर्स के हवाले से आपके सामने अपडेट है कि पाकिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंट मशक़ें जो है वो आज रात से शुरू करने जा रहा है और ये 3 दिन तक मशक़ें जारी रहेंगी और ये बेसिकली मेजर एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज होगी, यानी फजाई जंगी हालात के हवाले से तैयारियां जो है अपनी मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान अपनी ये एक्सरसाइजेस जो है वो कैरी आउट करने जा रहा है। दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज, ये बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, अब जरा जो भारत के साथ क्लैशेस हुए उस पर आते हैं और फिर जो पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है और ड्रोन हमले के हवाले से हमारे पास कुछ इत्तलात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, नीलम वैली पे लीपा सेक्टर, पूंछ और समानी का जो एरिया है यहां पर कल रात गए तक भारी भरकम फायरिंग होती रही। हमने पूरी रात आपको अपडेट किया और इससे पहले थोड़ी देर के लिए फायरिंग होती थी लेकिन घंटों तक ये फायरिंग जो है दोनों साइड से जारी रही। जो लीपा सेक्टर है वहां पर पहले 1-1.5 घंटा फायरिंग हुई, 40 मिनट का वक्फा, फिर इंडियन फौज ने दोबारा से फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान जो है उसने प्रिसीजन अटैक्स किए वापस, यानी कि जिसे आप कहते हैं ना निशाना लगाकर। अब यहां पर बहुत सी खबरें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने अपना मिसाइल चलाया है भारत के ऊपर, कुछ कह रहे हैं कि ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो इस्तेमाल करके भारत की चौकियों को तबाह कर दिया है। ऑल्दो यहां पर जो हमें इस खबर
खबर मिल रही है, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि जी प्रिसीजन अटैक्स तो किए गए हैं और इंडिया की सेवरल पोस्ट्स जो हैं, उनकी जो मुतअद्दिद चौकियां हैं, कुछ तो तबाह हुई हैं और कुछ को भारी भरकम अच्छा खासा नुकसान जो है वो पहुंचा। और रात गए ये भी इतलात है कि इंडियन साइड के ऊपर कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं। एक अनकंफर्म्ड रिपोर्ट हमें यह बता रही है कि एलओसी के अक्रॉस जो प्रिसीजन अटैक है उसमें मुकम्मल तौर पे 2 इंडियन चौकियां, इंडियन पोस्ट्स जो हैं वो उड़ गई, तबाह हो गई और भारतीय पोस्टें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हुई। इनिशियली हुआ इस तरह से कि इंडिया ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों को निशाना बनाया, हल्के हथियारों से निशाना बनाया, पाकिस्तान से जवाब दिया गया। भारी हथियारों के इस्तेमाल से पहले ही पाकिस्तान की साइड से इंडियन साइड के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें भारत का बहुत शदीद नुकसान हुआ। अब इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, आज एक और वीडियो आई है और पाकिस्तान ने अब अपने जो लॉजिस्टिक्स का सारा प्रोसेस है वो बहुत तेज कर दिया और बहुत तेजी से पाकिस्तान जो है वो अपने दिफाई आलात भी और नफरी जो है वो भी सरहदों पर पहुंचाना शुरू हो चुका है। और इससे पहले भारतीय मीडिया तो रोला डाल रहा है कि जी चनाब रेंजर्स ने सैकड़ों किलोमीटर्स पर अपनी जो तादाद है वो बढ़ा दी है। पहले इनका एक ग्रुप 2 या 3 बंदों पर होता था, 12-12 बंदे एक जगह पर हैं, यानी जो मुख्तलिफ पेट्रोलिंग के लिए होते हैं। तो पाकिस्तान ने 4 गुना ज्यादा भारत की मीडिया के मुताबिक अपनी इस्तेदाद कार बढ़ाई है और अब जो टैंक्स और पाकिस्तान के मिसाइल्स और पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा आप कह लें कि अपरेटस है सिक्योरिटी का और मुख्तलिफ चीजें हैं पाकिस्तान के पास, वो सब पाकिस्तान ने इस वक्त पहुंचाना शुरू कर दी है। एंड देयर इज अ रीजन कि मिनिस्टर फॉर रेलवेज जो है उन्होंने कल एक प्रेसर जो है उससे खिताब में ये बात कही कि हमने सोल्जर डेस्क जो है वो पाकिस्तान के हर रेलवे स्टेशन पर बना दिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रेलवे के जरिए ऐसे टाइम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वक्त रेलवे जो है उसके जरिए सोल्जर जो है, नफरी जो है वो भी ट्रांसपोर्ट हो रही है। कुछ वीडियोस हैं, लेकिन एक मरतबा फिर मैं वही बात करूंगा कि वीडियो सोशल मीडिया पर ज्यादा शेयर ना करें। जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, हमने अपनी फौज की मूवमेंट जो है वो नहीं दिखानी। मेरे पास इतनी ज्यादा वीडियोस आई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वीडियो जो है वो हम आपके सामने नहीं चलाएंगे ताकि चीजें जो है वो आवाम के सामने उस तरह से दुश्मन के सामने हम अपना तैयारी और अपना जो पूरा साजो सामान है उसे एक्सपोज नहीं कर सकते। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि भारत इस वक्त रिलाई कर रहा है बीएलए और टीटीपी के ऊपर, और भारत के लोग ये लगातार बात कर रहे हैं कि तुम यहां से हमारा इंतजार करोगे, हम अफगान बॉर्डर से तुम पर हमला करेंगे, हम बलोचिस्तान में तुम पर हमला करेंगे। यानी एक उनका मेजर गौरव कहता है कि जी रोड टू पीस इन कश्मीर पासेस थ्रू बलोचिस्तान में कुछ करवाओगे तो फिर अमन होगा कश्मीर के अंदर, जी बलोचिस्तान में इन्हें एंगेज करो। कुछ इनके कह रहे हैं कि आपके ऊपर हम अफगान बॉर्डर से हमला करवा देंगे, और ये इनकी प्रॉक्सीज हैं। आपको पता है कि चाहे फितनतुल खवारिज टीटीपी हो या बीएलए, और जारी बात है कि इंडिया के लिए टेंशन जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के ऊपर बढ़ती जा रही है। तो इंडिया यही चाहेगा कि पाकिस्तान को एंगेज किया जाए। पाकिस्तान के हवाले से यह चीज याद रखिएगा कि अगर हम यहां पर इंडिया को एंगेज कर रहे हैं तो उसका यह मतलब नहीं कि वहां पर बॉर्डर खाली छोड़कर आए हैं और वहां पर हम सो रहे हैं, या कोई ख्वाब गफलत से हमें बेदार करने की जरूरत आपको नहीं है। अब यहां पर नाज़रीन इकराम यह बताया गया है कि डटा खेल का इलाका जो शुमाली वजीरिस्तान का है, उसके रास्ते से 50 से जायद मुसल्लह खवारिज जो है वो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान की साइड पर। और जारी बात है जिनकी ये प्रॉक्सीज है उन्हें आजकल बड़ी तकलीफ हो रही है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इंसिडेंट हो या पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर झड़पे हो। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर यह बताया गया नाज़रीन इकराम के सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई की, और ये जो बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोग हैं मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए इनके ऊपर हमला किया गया और इनकी एरियल फुटेज जो है वो भी जारी की गई है। और 47 इनिशियली हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है कि 47 दहशतगर्द जो है उन्हें उड़ा दिया गया है, वासिल जहन्नुम कर दिया गया है, जो पाकिस्तान की सरजमीन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जो पाकिस्तान को यहां से आकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात कर रहे थे। इन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाना था। और ये जो पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर एरिया के ऊपर ड्रोन की कार्रवाई है जिसमें 47 लोग जो है वो मारे गए हैं। और इससे पहले भी आपने देखा कि पाकिस्तान अपने मिसाइल्स और अपने मुख्तलिफ तरीकों से, इवन एयरफोर्स जो है उसने भी जाकर एक मरतबा भारत के अंदर अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की, और वहां पर जो भारत की प्रॉक्सीज है भारत उन्हें इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अब चीजें जो है वो इतनी भी इनके लिए आसान नहीं है, ये चीज आप अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि भारत जो है वो तो इसके ऊपर बात नहीं करता कि उनके मुल्क के अंदर कैसे आ गए लोग और कैसे हमला कर गए, वो तो पाकिस्तान पे ब्लेम करता है। हम एक्शन पर यकीन रखते हैं, और हमने जो आपने बीएलए और टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज बनाया और उन्हें इस्तेमाल करना चाह रहे थे इन दिनों में, तो आपके लिए इत्तलान अर्ज है कि आपके भेजे हुए 50 दहशतगर्दों पर एक स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने, और 47 के 47
टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान ने उड़ा दिए हैं। उनमें से 3 जो है वो आपको मालूम है कि जो बच जाते हैं उनके साथ क्या होता है। तो ये अभी तक की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो बॉर्डर के ऊपर बढ़ चुकी हैं। अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है, क्योंकि पाकिस्तान को अंदाजा है कि भारत जो है वो इस सब के अंदर और इस बौखलाहट के अंदर क्या कुछ कर सकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।